हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। आज मेरा टॉपिक है आवर्त सारणी। आवर्त सारणी में आज मैं एस ब्लॉक से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। एस ब्लॉक में 2 वर्ग हैं और लास्ट इलेक्ट्रॉन विन्यास बढ़ते समय किस में जा रहा है? अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल्स में भरा जाता है, मतलब एस कक्षकों में इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन विन्यास बढ़ते समय भरा जाएगा। ये 2 ग्रुप्स हैं, हम जनरल आइडिया ले रहे हैं बस। ग्रुप फर्स्ट में एल्केलाइन मेटल्स या क्षारीय धातुएं यहाँ पर होती हैं और ग्रुप सेकंड में एल्केलाइन क्रस्ट मेटल्स या क्षारीय मृदा धातुएं हैं। देखो, क्षारीय धातुएं क्षारीय व्यवहार करती हैं ये, और दूसरी एल्केलाइन क्रस्ट मेटल ये मृदा में पाई जाती हैं, भूपर्पटी पाई जाती है। इसे एल्केलाइन क्रस्ट मेटल भी या ACM भी इसको कहते हैं। इसको हम कह सकते हैं AM और इसको बोल सकते हैं हम ACM। क्या बोल सकते हैं? या करके हम लगा देते हैं ACM, इसे हम कह सकते हैं एल्कलाइन क्रस्ट मेटल, इसे हम कह सकते हैं। देखिए, इन धातुओं में लास्ट इलेक्ट्रॉन अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में भरा जाता है, ठीक है। अब इन दोनों वर्ग के एलिमेंट्स के बारे हम देख लेते हैं और एलिमेंट्स को याद करने का तरीका हम देखते हैं। बहुत शानदार तरीका है, बहुत सीरियसली आप थोड़ा देख लें। तो प्रथम वर्ग, फर्स्ट वर्ग या फर्स्ट ग्रुप बोलेंगे। एस ब्लॉक में अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में भरा जाता है। ध्यान देना, यहाँ पर हाइड्रोजन हम यहाँ इंक्लूड कर रहे हैं। वैसे हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पर एस ब्लॉक में भी इसके कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ ई ब्लॉक में होती हैं 18 वर्ग की जैसी, लेकिन यहाँ पर इसको हमने अभी एस ब्लॉक में काउंट कर रखे हैं। ऊपर हम थोड़ा इसको लिख देते हैं। तो हाइड्रोजन, सेकंड है Li, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और यहाँ फ्रांसियम। देखो, ये हाइड्रोजन है, लिथियम है, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर है 1, लिथियम का हो जाएगा 3, सोडियम है 11 नंबर, पोटेशियम है 19, पोटेशियम है दोस्तों 19 नंबर है, ठीक है। रुबिडियम 37 और सीजियम यहाँ पर हो जाएगा 55 और फ्रांसियम हो जाएगा 87। ये इनके एटॉमिक नंबर हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। देखिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ भरने वाला है? इसमें एस ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? हम एस ब्लॉक के तत्व इनको कहते हैं। अब ध्यान देना, इसकी ट्रिक है बहुत बढ़िया, याद करने का तरीका। ट्रिक, हाइड्रोजन को हम है ले लेते हैं, है। लिथियम को ली ले लिया, है ली, हे मतलब हाइड्रोजन और ली मीन्स लिथियम। हेली ना, एन ए से ना बनेगा तो हेली ना। देखो, सोडियम को हम नेट्रियम बोलते हैं लैटिन भाषा में, इसलिए सोडियम को नेट्रियम लैटिन भाषा में कहा जाता है, इसलिए सोडियम का Na प्रतीक है, यहाँ पर Na सिंबल है। पोटेशियम को कैलियम बोलते हैं लैटिन भाषा में। हेलिना की का मतलब हो जाएगा हेलिना के या के ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। हेलिना की रब, RB को रब कर दिया, CS को से, हेलिना की रब से फरियाद। ये इन याद करने का तरीका है। हाइड्रोजन, हे जैसे हे आएगा आप समझ जाना हाइड्रोजन, ली आएगा लिथियम, ना Na सोडियम, के हेलिना के आ जाएगा, रब RB, से CS, फरियाद FR।
हेली ना के रब से फरियाद। बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत इजीली आपको याद हो जाएगा। और ये आवर्त सारणी में फर्स्ट ग्रुप में पाए जाते हैं। और लास्ट इलेक्ट्रॉन, इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें भरा जाता है भाई? अंतिम इलेक्ट्रॉन भरा जाता है एस कक्षक में, इसलिए इन्हें एस ऑर्बिटल के एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ लिथियम वाला। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, एटॉमिक नंबर है 3, इलेक्ट्रॉन विन्यास भरते हैं देखो 1s2 2s1। अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में गया भाई? एस में गया। ये है लास्ट इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल्स। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? एस ऑर्बिटल जा रहा है, तो इसलिए एस ब्लॉक के एलिमेंट है। और देखना ये लास्ट इलेक्ट्रॉन एस बने, तो एस बने मतलब प्रथम वर्ग के एलिमेंट है। एस बन तो प्रथम वर्ग का तत्व है। तो ये तो हो गया ACM में से AM, एल्कलाइन मेटल या क्षारीय धातुओं के बारे में हमने बात करी यहाँ पर। अब देखते हैं हम क्षारीय मृदा धातु। मिटा दो इसको मैं। वर्ग सेकंड, वर्ग सेकंड भी बहुत बढ़िया है और उसका भी ट्रिकी स्टडी बहुत बढ़िया हो जाएगा। और उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें भरा जाएगा? S2 होगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। देखते हैं हम। तो वर्ग सेकंड या ग्रुप सेकंड, देखो बी बेरिलियम, बेरिलियम 4 एटॉमिक नंबर है। मैग्नीशियम 12 एटॉमिक नंबर है। मैग्नीशियम, और ये है कैल्शियम 20, स्ट्रोंशियम, और ये 38, बेरियम, और ये 56, रेडियम है Ra, और 88, रेडियम का एटॉमिक नंबर हो जाएगा 88। ध्यान देना, इसकी भी बहुत शानदार ट्रिक आपको बताने वाला हूँ। बेरिलियम बी। अब ट्रिक का जो तरीका वो देख लेते हैं। ट्रिक कौन सी है इसकी याद करने का तरीका? क्योंकि दोस्तों पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी यदि आपके पास है तो आप केमिस्ट्री आपके पास बहुत कुछ है, वो समझ लेना एक तरह से। क्योंकि सारी केमिस्ट्री की आधारशिला आवर्त सारणी पर है। एलिमेंट्स का जो एक नगर है वो है तो BE, तो BE लिख देता हूँ। B मग, MG से मग, और CA से K, SR से सर, बी मग, K सर, बा, BA से बा, और रा। मैंने ज़्यादा इसमें कुछ नहीं लगाया है। जैसे BE, तो B किससे बन रहा है भाई? B से बन रहा है ना, BE बेरिलियम, मग MG, मग K। अब यहाँ पर ध्यान देना, वहाँ भी K था, वहाँ पोटेशियम था, लेकिन यहाँ CA K है, कैल्शियम। सर SR, बा बेरियम, रा रेडियम, बी मग केसर बारा। आप एक दो बार इसे रिपीट करोगे तो याद हो जाएगी। हेली ना के रब से फरियाद, प्रथम वर्ग। द्वितीय वर्ग बीमा केसर बारा। और बीमा केसर बारा को हम देखिए ACM एल्किलाइन क्रस्ट मेटल क्षारीय मृदा धातु भी कहते हैं। और देखो अंतिम इलेक्ट्रॉन, इसमें कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, बेरिलियम का ले लेता हूँ। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल इन S2 ऑर्बिटल, S में जाएगा, Be1s2 2s2। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा? 2s2। ध्यान देना, लास्ट इलेक्ट्रॉन S में जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन इन S ऑर्बिटल या कक्षक, S कक्षक में भरा जाएगा। अब ध्यान देना कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? 2। तो ये सेकंड लिखा हुआ है ना यहाँ पर S2, तो यहाँ आप ये समझ जाएं ये S ब्लॉक का द्वितीय वर्ग का एलिमेंट है। तो ये सारे वर्ग उसी तरह से
ये अंतिम इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में भरा जाता है, इसलिए इन्हें हम s ब्लॉक के तत्व कहते हैं। और ये दो वर्ग हैं। कौन कौन से वर्ग हैं? एक तो क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, क्षारीय धातु क्यों कहते हैं और क्षारीय मृदा धातु इन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि क्षारीय धातु क्यों कहते हैं? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर ये इनर्ट गैस जैसा विन्यास प्राप्त कर लेते हैं, राइट। क्षारीय मृदा धातु क्यों कहते हैं? क्षार तो है ही है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले, बट कंडीशन ये है कि ये क्रस्ट मेटल हैं, भूपर्वतीय में पाए जाते हैं, इसलिए इनको एल्किल क्रस्ट मेटल भी कहते हैं, क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, सेकंड वाले हैं। तो अब इस तरह से आपको एस ब्लॉक के एलिमेंट्स और ट्रिक के बारे में थोड़ी जानकारी देने का प्रयास किया। आपको यदि अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, ऑल द बेस्ट।